शिकारियों की दुनिया में एक से एक बेहतरीन शिकारी होते हैं। उनमें से कुछ शिकारी पोलर बियर भी होते हैं। ये शिकारी सबसे अलग होते हैं। ये पोलर बियर भालू जो कि एक कठिन समय में भी अपने आप को इस कदर ढाल लेते हैं कि ना ही कोई मुसीबत इनको टार सकती है और ना ही कोई वस्तु, ना ही कोई जानवर। ये अपने आप में इतने बड़े शिकारी होते हैं कि खुद को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने साथी को भी मारने पे तुल जाते हैं या फिर मारने के लिए उतर आते हैं। ये इतने ऊपर किस्म के होते हैं, इतने ऊपर किस्म के होते हैं कि कहीं भी जाते हैं वहाँ पे अपनी हुकूमत ही चलाते हैं। सबसे बेहतरीन शिकारियों में गिने जाने वाले ये भालू अपने में एक अलग ही अंदाज इनका रहता है और ये उन अपने शिकार को सबसे पहले तो ये सूंघ कर ही पता कर लेते हैं और सूंघने के कुछ मिनट बाद ही ये अपने शिकार के पास पहुंच जाते हैं। और अगर शिकार एक बार इनके जबड़े में आ गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन होता है और उसको अपने जीवन से हाथ धोना ही पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये शिकार सिर्फ अपने ही शिकार के लिए खुद से ही शिकार करते हैं। एक तरफ से अगर इन्हें चोर भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ये खुद पे मार काट पे तुल जाते हैं, अलग अलग दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी खुद का परिचय नहीं करा पाते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा प्रजातियां होती हैं, कम से कम 8 से 10 इनकी प्रजातियां होती हैं। कुछ तो नीचे ही अपना हुकूमत और अपना साम्राज्य चलाते हैं, लेकिन कुछ जिनको इनसे बहुत डर होता है या फिर कहें कि उनको नीचे का वातावरण नहीं अच्छा लगता है। ये पेड़ पौधे, झाड़ियों और जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि ये भी शिकारी ही होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े शिकार नहीं कर पाते हैं। भालू अपना शिकार कभी भी अपने हाथों, अपने मुंह से ही करता है या फिर खुद से ही करता है। अगर संयोगवश इसके दोस्त या इसके भाई शिकार कर लिए और इसकी नज़र में चढ़ गए तो ये उन्हें भी नहीं छोड़ता है और उन्हें भी ये मौत के घाट उतार सकता है। इनमें इतनी काबिलियत होती है। ये भालू अलग अलग जानवरों के अलग अलग वर्चस्व के लिए ही जाने जाते हैं। उन सब में सबसे अलग ये होते हैं और ये अपनी खूबियों और अपने शिकार के लिए ही कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रचलित है। इनको ज़्यादा जाने जाना लगा है। इनको सबसे ज़्यादा शिकार मछलियों का करने में अच्छा लगता है और ये मछलियों का ही अधिकतर शिकार करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज भी है। और वो राज ये है कि अक्सर ये जिधर रहते हैं उधर ठंडे वातावरण में, ठंडे जल में मछलियों के अलावा बहुत कम ही कुछ मिल पाता है। उसके अलावा आता है एक और शातिर शिकारी जो दिखने में तो बहुत छोटा और बहुत फुर्तीला नज़र नहीं आता है। इसके हाइट पे मत जाइए, ये हाइट और साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर की काबिलियत को जानकर शायद आप भी बहुत दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा शिकारी है जो झाड़ियों में रहता तो ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर भी जो है ये सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। सूंघने वालों में भालू जितना तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये भी शिकार करता है और इसके शिकार करने की जो काबिलियत है, जो तरीका है, वो इसको सबसे अलग बनाता है और सबसे बेहतरीन इसको परिचय के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसको
ऐसे छोटे जीव बहुत पसंद है। लेकिन शिकारी कितने भी क्यों ना हो, अंततः उनका भी एक दिन जरूर आता है, चाहे वो खुद से मारे जाएं या फिर युद्ध में मारे जाएं। अक्सर ये भोजन ना मिलने पर, शिकार ना मिलने पर आपस में भी लड़ जाते हैं, युद्ध कर लेते हैं, जिसके चलते इन्हें बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। कोई कोई तो ऐसे होते हैं जिनको जान से ही हाथ धोना पड़ जाता है एक छोटे से शिकार के चक्कर में, और वो युद्ध में हार गए तो इलाका भी उनको छोड़ना पड़ जाता है। इन सभी शिकारियों के मध्य एक और शिकारी है, ये है मारकंडा बिच्छू। नाम इसका जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये झाड़ियों में इस कदर छिपा रहता है कि अपने शिकारी को बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, और इसके शिकार करने की क्षमता बहुत अलग है।